नियोजित से बीसी शिक्षक बने हमारे जितने भी गुरुजन हैं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी जो है बिहार सरकार ने है जब भी जितने भी बीसी शिक्षक बने हैं नियोजित से या जितने भी हेड टीचर में ज्वाइन किए हुए हैं, उन सभी के लिए जो है पे प्रोटेक्शन को आदेश दे दिया गया है कि अक्टूबर महीने से ही आपका जितना एरियर है पिछले जब भी ज्वाइन किए यहाँ पे 1 जनवरी से लेकर के अभी तक सभी का एरियर जोड़ करके प्लस अक्टूबर के महीने से आपका पे प्रोटेक्शन के तहत आपकी सैलरी मिलेगी। तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उतनी भी खुशी नहीं क्योंकि जितने भी शिक्षक है कहीं ना कहीं जितने भी मेरे गुरुजन हैं वो इस बात से नाखुश हैं कि हमको सेवा निरंतरता यानी ये क्या थोड़ा सा वर्ड जो है ना ये मेरा लटपटाता है, बट कोई दिक्कत नहीं कि इसको सर्विस रेगुलरिटी बोल सकते हैं कि सर्विस रेगुलरिटी जो है इनको न देकर के सिर्फ पे प्रोटेक्शन दिया गया। तो ये आखिर इसमें आज हम जानेंगे इस सेशन में कि पे प्रोटेक्शन से क्या लॉस हो रहा है और जो अगर सर्विस रेगुलरिटी मिला रहता तो उससे क्या बेनिफिट रहता। तो ये सारी चीज़ें को आज हम लोग जानेंगे कि सर्विस रेगुलरिटी मिलता तो आपके सैलरी में कितने का फर्क पड़ता और अभी आपका सैलरी जो है पे प्रोटेक्शन से कितने सैलरी कम आएगा। तो आज हमारे सेशन में बीच में छोड़ के नहीं जाएगा, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सर्विस जो रेगुलरिटी है वो आपका अधिकार है। जो व्यक्ति लेवल 13 में पहुंच गया अब उसको फिर से लेवल 8 और लेवल 9 दिया जा रहा है। जो व्यक्ति लेवल ऑलरेडी 11 में पहुंच गया तो उसको लेवल 6 और 7 मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं से सरकार जो है ये शिक्षकों के साथ गुरुजनों के साथ जो है ये अनुचित व्यवहार कर रही है। तो आज के सेशन में हम लोग इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे। देखिए इसमें सभी चीज़ें जो उसने पूरा आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो सारी चीज़ें मैं लेकर के आया हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो ये चीज़ समझेंगे तो हमारी वीडियो यदि अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि आपका आशीर्वाद के बिना जो है हमारी चैनल की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। देखिए एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि पे प्रोटेक्शन में क्या है कि अभी जितने भी आपके हेड टीचर ज्वाइन किए थे, बीसी टीचर ज्वाइन किए थे, उन सभी को जो है अभी सभी कुल मिला करके उनको जो है मात्र कितना मिल रहा है 25,000 बेसिक मिल रहा है। सभी की सैलरी किस बेसिक के हिसाब से आ रहा है तो 25,000 बेसिक से आ रहा है। लेकिन अब पे प्रोटेक्शन में क्या है कि अगर मान लीजिए कि जब वो लोग नियोजन में थे, जब वो लोग मान लीजिए कि नियोजन में थे तो नियोजन में उनका मान लीजिए कि बेसिक जो था, मान लीजिए कि नियोजन में किसी के बेसिक मान लीजिए कि 30,420 है, ठीक है। मान लीजिए जो छठा चरण है उनका लगभग 22,000 के आसपास है। तो अगर इस तरीके से रहता है तो इसमें पे प्रोटेक्शन में बस होगा क्या कि 30,420। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये उन्हीं का था, 400 कुछ रुपए था कि जो लोग 2006 से पहले जिनकी बहाली हुई है, जिनकी 2006 से पहले की जो नियोजन में आ चुके थे उनका जो बेसिक लगभग 30,000 एक इंक्रीमेंट करके 31,000 समथिंग चला गया था। तो ये जो है टोटल जो उनकी इंक्रीमेंट होते होते ये लोग पहुंच गए थे लेवल 13 में। कहाँ पहुंच गए थे? लेवल 13 में। जो ये एंट्री पे लेवल है इंक्रीमेंट होते होते लेवल 13 में पहुंच गए थे। लेकिन अभी पे प्रोटेक्शन में क्या है कि यदि मान लीजिए कि बेसिक आपका अगर 30,420 नियोजन में थे, जब नियोजन से विशिष्ट में आए तो उस समय आपका 30,420 था सक्षमता 1 वालों का, सक्षमता 2 वालों का 31,000 के आसपास चला गया था। तो अगर मान लीजिए 30,420 है तो अभी पे प्रोटेक्शन में क्या होगा कि इस देखेंगे कि इस पूरे लेवल में कि 30,420 से जस्ट आगे, तो देखेंगे 30,420 से जस्ट आगे आपका क्या है, देखेंगे यहाँ पे 30,750 अगर प्राइमरी में है। अगर मिडिल सेक्शन में है तो यहाँ पे देखेंगे 30,750 के आगे क्या है 30,000, देखिए यहाँ 30,600 है, देखिए यहाँ पे। तो इनका लेवल 4 हो जाएगा, समझ रहे। अगर मान लीजिए कि वही सीनियर होंगे तो यहाँ पे इनका सीधे देखिए यहाँ पे 30,900 हो जाएगा, ये लेवल 2 में चले जाएंगे। जबकि ये नौकरी कहाँ से छोड़ के विशिष्ट में आए? लेवल 13 से। कहाँ से छोड़ के आए? लेवल 13 से। तो इस हिसाब से मान लीजिए कि इनको 30,750 के आसपास में इनका बेसिक मिले, जिनका 31,000 हो गया है उनको 31,670 मिल जाएगा। यहाँ पे 31,000 किसी का 510 मिल सकता है। तो इस हिसाब से बेसिक हो गया। अब इसमें उनको डियरनेस अलाउंस यानी डीए जुड़ेगा और 58%, एचआरए जुड़ेगा, मेडिकल जुड़ेगा, उसके बाद उसमें से एनपीएस की कटौती होगी, तब जाकर के आपकी सैलरी बनेगी। लेकिन अगर यही आपको सर्विस रेगुलरिटी दिया रहता, अगर सर्विस रेगुलरिटी दिया रहता तो पे प्रोटेक्शन है कि जितनी सैलरी आपका बन रहा था उस समय, जितनी बेसिक थी उसके जस्ट बाद वाला यहाँ पे आपका ग्रेड पे दे देगा, यानी बेसिक दे देगा यहाँ पे 31,670 या 30,750।
लेकिन जैसे सर्विस रेगुलरिटी दिया रहा था तो कहा जाता है भैया कि इन्होंने इतनी दिन नौकरी की है, इन्होंने सर्विस इंक्रीमेंट करते करते लेवल 13 में पहुंचे। तो ये लेवल 13 में देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी बेसिक यहाँ पे कितना है 35,640। अगर 6 to 8 के होते तो देखिए 39,920। अगर मान लीजिए कि सीनियर 1 to 5 में होते तो 42,750। अगर 9 10th में होते तो 44,200। सोचेंगे कितना ज्यादा का फर्क है लेवल 13 में। अगर सर्विस रेगुलरिटी मिली रहती तो कितना का, देखिए प्राइमरी में देखेंगे यहाँ पे प्राइमरी के बेसिक में लगभग 5,000 रुपए का फर्क है। इस 5,000 का 5 6 30 लगभग 3,000 रुपए आपका, मान लीजिए कि ये 5,000 रुपए अगर बेसिक का फर्क है, 5,000 रुपए बेसिक, तो डीए भी इसका जुड़ता तो मान लीजिए 3,000 रुपए डीए भी जुड़ता। फिर मान लीजिए कि इसका अगर मान लीजिए कम से कम इसका एचआरए भी जुड़ता तो लगभग 8500 रुपए का सैलरी का नुकसान है इनका। कब का? अभी सिर्फ प्राइमरी वालों का। अगर 6 to 8 की बात करेंगे तो इनको देखिए लगभग 10,000 रुपए बेसिक का फर्क है, तो इनको लगभग 16 से 17,000। अगर इनकी बात करते हैं तो इनको लगभग अगर देखेंगे 10,000 तो लगभग इनको 16,000 रुपए के आसपास में लोग। इनको कितना नुकसान है? लगभग 8500 के आसपास में नुकसान है इनका, अगर सर्विस रेगुलरिटी नहीं मिला रहा है। अगर इनकी बात करते हैं तो देखेंगे कि 42,000, ये लगभग 13,000 रुपए का बेसिक में फर्क है, तो इनका लगभग जो फर्क है 20,000 रुपए का फर्क है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं शिक्षक जो है उनकी, चलिए हाँ बेसिक बसक 25,000, और बहुत सारे नियोजित जो टीचर थे उनकी बेसिक इनसे ज्यादा बढ़ के चली हो गई है, बेसिक इनकी इनसे ज्यादा बढ़ के हो गई है अभी है। तो जो लोग विशिष्ट टीचर बने हैं कहीं ना कहीं इस बात से जरूर परेशान है कि हमको सर्विस रेगुलरिटी क्यों नहीं मिली, पे प्रोटेक्शन ही क्यों मिला। तो अगर सर्विस रेगुलरिटी के साथ साथ पे प्रोटेक्शन मिला रहता तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी गुरुजन हैं, शिक्षक साथी हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता। देखिए ना, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 11 12th में है तो उनका 45,620, यानी लगभग आपका 15,000 रुपये ये फर्क है। आपका 15 6 90 यानी 9,000 रुपये आपका डीए का फर्क है। इसमें लगभग आपका 1,500 रुपये एचआरए का फर्क है। तो देखिए 15 9 23 लगभग 25,000 रुपये का देखेंगे यहाँ पे, लगभग इनकी 25,000 रुपये पर महीने की नुकसान है। तो सर्विस रेगुलरिटी मिलता तो इसे कहीं ना कहीं शिक्षक साथियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता, और इसी के लिए लड़ भी रहे थे कि हमको ये सुविधाएं मिल जाए, लेकिन इनको सुविधाएं ये नहीं दी गई है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। ठीक है, तो हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। हम इसके बाद एक और वीडियो लेकर के आने वाले हैं आपके पास की 2006 में, 2007 में, 2011 13 2017 में जिनकी बहाली, उनकी पे प्रोटेक्शन के हिसाब से कितनी बेसिक होने वाली, कितनी सैलरी होने वाली, उन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।